मैं जयपाल रावत आप सभी का एक बार फिर से अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। आइए आज बात करते हैं प्रतिशत पर। जवाहर नवोदय की बुक से प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक। इससे पहले भी मैं प्रतिशत की एक वीडियो बना चुका हूं जवाहर नवोदय की किताब से। जिसने भी वीडियो को नहीं देखी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे ज़रूर देखिए। और जो भी स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहा है, मेरी वीडियो को देख रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक की। इस पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक कक्षा में 15 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों का कितना प्रतिशत है? तो यानी कि एक पूरी क्लास है। ये हमारे पास क्या चीज़ है? ये क्लास है, ठीक है ना। ये क्लास, कक्षा मतलब क्लास है। इसमें से 15 तो लड़कियां हैं। 15 क्या चीज़ है? लड़कियां हैं। ये 15 लड़कियां हैं और इसमें कितने? 10 लड़के हैं। कितने? 10 लड़के हैं। तो पूरे क्लास में बच्चे कितने हैं? बच्चे टोटल कितने हो गए? 25। 15 10 25। यानी जब भी प्रतिशत निकालेंगे प्रतिशत टोटल पर आता है। प्रतिशत किस पर आता है? टोटल पर आता है। क्लियर है ये चीज? तो हम क्या कहेंगे देखिए जरा। हम कहेंगे ये कुल बच्चे कितने हो गए? कुल बच्चे यानी कि 15 प्लस 10 है ना। 15 तो लड़के थे और 10 लड़कियां थी यानी कि 25। ये 25 हो गए। कुल बच्चे कितने हो गए? 25। अब हमने किसका प्रतिशत निकालना है? लड़कियों का। किसका निकालना है? लड़कियों का। तो लड़कियों को ही देखना हमने। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 10 है। तो लड़कियों का प्रतिशत चाहिए हमें। हम लिखेंगे लड़कियों का प्रतिशत बराबर कितना हो गया? यानी कुल जो होता है कुल 25, कुल नीचे आता है और लड़कियों का प्रतिशत निकालना है तो लड़कियों को ऊपर रख दो। कितना है? 10 है। और प्रतिशत में बात चाहिए तो प्रतिशत का मतलब 100 से गुणा। ये हमारे पास प्रतिशत। जब भी किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बनाना है तो 100 से गुणा कर देनी है। क्लियर है पॉइंट? 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 से काटो इसको। 25 चक्को 100 आया और 10 चक्को 40 यानी 40%। ये आंसर। क्लियर है चीज? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको? ये कहा राधा ने सुनील को 500 रुपए दिए, ठीक है। सुनीता को 500 रुपए। सुनीता ने उससे 20% कम रीना को दिए, ठीक है। और रीना ने 10% कम कमला को दिए। तो कमला को कितने रुपए मिले? तो ध्यान से देखिए इस चीज को जरा। यहां पर राधा थी। राधा ने कितने पैसे? ये राधा थी यहां पर, है ना। ये राधा मान लेते हैं। ये राधा मान लेते हैं। तो राधा ने सुनीता को कितने दिए? 500 रुपए दिए। राधा ने ये सुनीता को है ना, ये है सुनीता। सुनीता ने कितने पैसे लिए? 500 रुपए लिए यहां से। इसने यहां से इसको 500 रुपए दिए, ठीक है। सुनीता ने उससे 20% कम रीना को दिया। अब यहां से सुनीता ने, ये देखो यहां से, ये सुनीता ने क्या किया? यहाँ पर सुनीता ने ये रीना को दिए। यहाँ पर ये रीना ने यहाँ पर पकड़ा ना, रीना यहाँ पर बैठी है तो रीना को कितना दिया? बल 20% कम दिया। सोचो जरा, अगर सुनीता ने 500 रुपये के 500 रुपये रीना को दिए होते तो कितना पैसा देती हो? 100% दे देती कि उसने सारा का सारा पैसा दे दिया, 100% दे दिया। लेकिन 20% कम दिया, है ना। यानी कि 100% तो नहीं दिया। इसका मतलब 100 में से कितना कम दिया? 20%। इसका मतलब इसने केवल 80% दिया। रीना को कितना दिया? 80%, ठीक है भाई। अब क्या हुआ? रीना को दिया और रीना ने 10% कम कमला को दिए। फिर रीना ने क्या किया? यहाँ से, यहाँ रीना बैठी, कमला यहाँ पर बैठी है। रीना ने क्या किया? कमला को क्या किया? ये कमला है ना। अब यहाँ से देखिए इसका मतलब क्या हुआ? अब रीना ने कमला को कितना पैसा दिया? 10% कम दिया। 10% यहाँ से यहाँ कम दिया ना। तो अगर ये पूरे पैसे देती तो 100% देती, लेकिन 100 नहीं दिया, उससे 10% कम दिया। 10% कम मतलब 100 में से 10 कम, यानी कि 90% दिया। अब ये कह रहा है कि कमला को कितने रुपए मिले। यहाँ पर कमला को कितने पैसा मिला? तो ध्यान से देखिए जरा, ठीक है। इन क्वेश्चन को चुटकियों में करते हैं। कैसे? शुरू में कितना पैसा था? 500 रुपये था। शुरू में 500 था। 500 फिर 80% मिला रीना को का 80% करोगे आप। फिर रीना ने फिर 90% दिया इसको, कमला को का 90% करेंगे। इतना कमला को मिला। इतना किसको मिला? कमला को, ठीक है चीज।
500 का 500, का मतलब मल्टीप्लाई, 80 का 80, प्रतिशत का मतलब 1/100, का मतलब इंटू, 90 का 90, प्रतिशत का मतलब 1/100। ठीक है चीज। अब यहां से देखो, ऊपर नीचे गुणा में सब करते हैं, ऊपर नीचे 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, यहाँ से 1 0 2 0 नीचे है, 1 0 2 0 ऊपर है, कट गया। जो बच गया उसे गुणा कर लो, 5 8 40, और 40 इंटू 1 40 कम 40, और नमा यानी कि 40 इंटू 9 आ रहा है ना। तो गुणा कैसे करेंगे, 9 की 4 से गुणा कर लो, केवल 9 चौको 36, और पीछे से जीरो लगा दो, 360, यानी ये 360 रुपये लास्ट में कमला को मिले। ठीक है ये चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, तो 2000 का 7.5% क्या है। तो देखिए जरा, ये आप जो है मुंह जुबानी भी कर सकते हैं। का मतलब होता है इंटू, और 7.5 लिखा, इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, गुणा में 1/100। ठीक है चीज। अब ये ऊपर वाले हो गए, ये 100 नीचे आ गया, ऊपर नीचे गुणा में कट जाते हैं, 1 0 1 0 1 0 से कटा, 1 0 कटा, कटा ये चीज। अब यहां से देखो, ये दशमलव हटा दो, ऊपर से दशमलव हटा, दशमलव के ठीक नीचे 1 लगाया, और दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो 1 0 बढ़ा दिया। ठीक है, जितने अंक दशमलव के बाद होंगे उतने जीरो नीचे बढ़ेंगे, इस जीरो से अब ये जीरो कटा, कट गए, क्या बचा ऊपर, 2 इंटू 75 बच गया, 2 इंटू 75 बच गया, और 75 दूनी कितना होता है, 150, 150, 150 हमारा आंसर। क्लियर है पॉइंट। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा, देखिए क्या कहा इसने, 0.05, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, इंटू 1/100 होता है। ठीक है ये चीज। यहां से आप क्या करेंगे, ध्यान से देखो जरा, ये देखो यहां पर अभी दशमलव है ना, इसको मैं ये आंसर किस में चाहिए, हमें दशमलव में चाहिए आंसर, आंसर किस में चाहिए, दशमलव में चाहिए। तो ये ऊपर ऊपर की गुणा ऊपर हो जाएगी, नीचे नीचे नीचे, इसकी गुणा इससे करेंगे तो यही आएगा, 0.05 आएगा, और बटे 100। क्लियर पॉइंट। अब हमें दशमलव में आंसर चाहिए, या फिर 100 की भाग 5 में दे दो, 0.05 में दे दो, 100 का भाग 0.05 में दे दो, या फिर जादू क्या है इसका, आप जो जब दशमलव हटाते ना, ये जब जितने जीरो नीचे हैं, कितने जीरो नीचे, 2 जीरो, कितने जीरो है, 2 जीरो नीचे, तो जहां पर दशमलव वहां से 2 अंक पीछे की तरफ, 2 अंक पीछे की तरफ, यहां पर दशमलव भी, अब इससे 2 अंक पीछे, 1 अंक तो ये हो गया, और 1 अंक यहाँ हो गया, यानी दशमलव यहाँ पर आएगा, इस 1 का मतलब दशमलव। ठीक है, यानी आएगा हमारे पास 0.0005, ये हमारा आंसर। तो कहाँ पर है, 0.0005, ये आंसर। क्लियर है पॉइंट। आगे चले, आगे चलते हैं ना, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहा है, प्रतिशत में इतने को किस प्रकार लिखा जाता है, यानी कि इसको हमने किस में लिखना है, प्रतिशत में लिखना है। तो इसको किस चीज में लिखना है, प्रतिशत में लिखना है। तो जब भी किसी चीज को प्रतिशत में लाना है, आंसर हमें प्रतिशत में चाहिए, तो क्या करते हैं, 100 से गुणा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर प्रतिशत में आ जाएगा। करो, देखो जरा, इस दशमलव को हटाया, दशमलव के ठीक नीचे 1 लगाया, दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो 2 जीरो लगाया। ठीक है चीज, ये 1 0 से 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, तो कितना बचा ऊपर, 1001%, इतना बच गया हमारे पास। ठीक है, 1001%, ये आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जरा क्या कहा है, अगला क्वेश्चन का 20 मीटर 200 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत आंसर में चाहिए हमें, आंसर किस में चाहिए, प्रतिशत में चाहिए। तो क्या बोला, 20 मीटर जो है 20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, यानी मैंने पहले भी कहा था, जिस पर का आएगा उसे बट्टे में लिखना है, जिसको का आएगा इस पर, टोटल 20 किलोमीटर था ना, 20 किलोमीटर से केवल 20 ही मीटर चल सका, तो कितना प्रतिशत हुआ, तो 20 किलोमीटर मैंने नीचे लिखा, और 20 मीटर ऊपर लिख दिया, और आंसर किस में चाहिए, प्रतिशत में। तो प्रतिशत का मतलब 100 से गुणा, प्रतिशत में चाहिए तो 100 से गुणा। ठीक है, अब किलोमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है, किलोमीटर बड़ा है ना, तो जो बड़ा है उसे छोटे में बदलना है, किलोमीटर को मीटर में बदलना है। देखो 20 का 20, मीटर का मीटर, और किलोमीटर 20 ये लिखा हुआ, और ये किलोमीटर को मीटर में बदलो, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है चीज, इंटू का इंटू, 100 का 100, और ये प्रतिशत का चिन्ह।
ध्यान से देखिए जरा, मीटर से तो मीटर गया और 20 से पूरा 20 कट गया, कट गया। नीचे से 2 जीरो कटे, ऊपर से भी 2 जीरो कटे। अब हमारे पास क्या बच गया? ऊपर ऊपर केवल 1 बच गया। अब बटे नीचे 10 बच गया, इतना प्रतिशत। और जब 10 से 1 को भाग देंगे तो कितना आएगा? या फिर ये कर लो, अभी नीचे कितने जीरो है? 1 जीरो, तो दशमलव नहीं है ना कहीं, इसका मतलब यहाँ पीछे दशमलव था, तो एक अंक पहले दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा, 0.1%। इसको हम 0.1 भी कहते हैं, इसको हम 0.1 भी कहते हैं। क्लियर है चीज? अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इतने को प्रतिशत के रूप में लिखिए। फिर प्रतिशत में लिखो भाई। देखिए 0.075 है, तो जब हमने इसको प्रतिशत के रूप में लिखना, आंसर प्रतिशत में चाहिए, तो आंसर प्रतिशत में चाहिए तो क्या करते हैं? 100 से गुणा, 100 से गुणा। ठीक है, हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ से देखो, ये हटाया दशमलव, दशमलव के ठीक नीचे 1 लगाया, कितने? 1 2 3, 1 2 3 जीरो लगा दी इसके बदले। अब जो कट रहा है काट दो, 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो कट गया, तो कितना बचा? 75/10% बच गया, है ना। अब क्या करते हैं यहाँ देखो, कितने जीरो नीचे? ये 10 से सीधे 75 को भाग दे दो, या फिर 1 जीरो है केवल नीचे, तो एक अंक पहले दशमलव। यहाँ दशमलव नहीं था तो हम कहाँ मानते दशमलव? हम यहाँ मानते दशमलव, सबसे पीछे मानते हैं, तो एक अंक पीछे दशमलव, यानी यहाँ पर 7.5%। ये आंसर 7.5%। ठीक है चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए जरा क्या कहा है। 500 का 10% निम्न में से कौन सा होगा? ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना। कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। 500 का मतलब इंटू 10 का 10, और इस प्रतिशत का मतलब 1/100 लिखा है। ये चीज जब भी प्रतिशत का चिन्ह आएगा तो उसका मतलब 1/100। 1 जीरो 2 जीरो नीचे है, तो 1 जीरो 2 जीरो ऊपर है, तो कितना बचा? 50, एकम 50, यानी 50 बच गया। ये आंसर। ठीक है चीज, क्लियर है पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है। इसने कहा 0.02 को प्रतिशत में लिखिए, तो प्रतिशत में लिखना आपने, यानी प्रतिशत में बनाना तो 100 से मल्टीप्लाई करनी है। 0.02 और प्रतिशत में आंसर चाहिए, आंसर प्रतिशत में चाहिए तो 100 से गुणा। 100 से गुणा करेंगे तो देखो, एक तो इसे सीधा गुणा कर लो, या फिर दशमलव को हटा लो और दशमलव के ठीक नीचे 1 लगाओ, और 1 2 अंक पीछे है तो 2 जीरो नीचे लगा लो। 100 से 100 कटा, कितना बचा? केवल 2 बच गया, 2%, है ना। ये हमारे पास 2%। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अगला क्वेश्चन क्या कहा है? अगला क्वेश्चन कहा है 1 पैसा 1 रुपए का कितना प्रतिशत है? फिर से टोटल 1 रुपए है, 1 रुपए का कितना प्रतिशत है? बोले 1 पैसा। मैंने कहा जो का आएगा उसको नीचे रखना है, तो 1 रुपए को नीचे लिख दो, 1 पैसे को ऊपर लिख दो, और 1 पैसे को, और हमारे पास कितना प्रतिशत, यानी प्रतिशत में हमें आंसर चाहिए। ये प्रतिशत में हमें आंसर कितना प्रतिशत है भाई? आंसर हमें किस में चाहिए? प्रतिशत में। 100 से गुणा। तो देखो बड़ा कौन है? पैसा बड़ा है कि रुपये बड़ा है? रुपये बड़ा है ना, तो रुपये को पैसे में बदलो जरा, तो यानी 1 पैसा का पैसा हुआ यहाँ पर, बटे 1 का 1, और रुपये में कितने पैसा होता है? 100 पैसा। रुपये में होता है 100 पैसा, और इंटू 100 और प्रतिशत। पैसा सा पैसा काट दिया आपने, 100 से पूरा 100 कट गया, तो 1 बचा ना, 1/1, तो 1/1 का मतलब 1, यानी 1%। ये आंसर। क्लियर है पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या कहता है। तो आपने वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना है, आपने लाइक करना है, और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। क्लियर है। देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई। 400 का 30% ज्ञात कीजिए। तो आपने लिखा 400, इस का मतलब होता है इंटू 30 का हुआ 30, और इस प्रतिशत का चिन्ह का मतलब, इस प्रतिशत के चिन्ह का मतलब हुआ 1/100। ये हुआ। अब यहां से देखिए जरा, 1 जीरो नीचे 1 जीरो ऊपर, 1 जीरो नीचे 1 जीरो ऊपर, काट दिया आपने, क्या बचा आपके पास? 40 इंटू 3 बचा, क्योंकि 3 ही कम 3 ही बचा, और 3 चक्को 12, और पीछे से जीरो, 120 बचा, 120 रुपया।
क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह कह रहा है एक कक्षा में 20% लड़कियां हैं बल, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या 6 है तो उस कक्षा में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहां देखो लड़कियां कितनी भाई, लड़कियां बराबर 20% है ना। और कक्षा में फिर लड़कियों की ही संख्या दे रखी है, फिर लड़कियों की ही संख्या दे रखी है। लड़कियों की संख्या बराबर कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है। 1% में दे रखी है, 1 नंबर में दे रखी है। फिर कहा तो कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं? कक्षा में कितने बच्चे होंगे भाई? कक्षा में लड़के भी तो होंगे, तो इसका मतलब x बच्चे हैं। कितना? x बच्चे, है ना। तो यानी लड़कियां 20%, यानी x का 20% तो ये 6 है। लड़कियां बराबर लड़कियां कर दो, आप क्या कर देंगे? लड़कियां बराबर लड़कियां, यानी 20% बराबर क्या करोगे? 6 कर दोगे। लड़कियां बराबर लड़कियां, दोनों जगह बराबर कर दो। लेकिन 20% किसका 20%? तो हम x मान लेते हैं, x का 20%। क्या मानते हैं? x का 20% मानते हैं, ठीक है। तो x इंटू 20 और प्रतिशत का मतलब 1/100 हुआ बराबर 6, ठीक है चीज। ऊपर से कटा नीचे कटा, 2 पंजी 10 कटा, यानी ऊपर ऊपर के ऊपर गुणा, तो कितना हुआ? 5 एकम 5, ऊपर 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 गुणा कितना हुआ? x एकम x बटा 5, x एकम x बटे 5 बराबर 6। इसके नीचे रखो 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x एकम x आ गया बराबर 5 छक्का 30 आ गया, 5 छक्का 30, ठीक है जी। यानी टोटल बच्चे कितने हैं? 30 बच्चे हैं। टोटल बच्चे कितने हैं? 30 बच्चे हैं। क्लियर है बात? आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो ऐसी ही वीडियो आपके लिए लगातार लाता रहूँगा। तो आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करोगे, ठीक है। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। धन्यवाद।